अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 5 है हमारा, एनर्जेटिक्स का चैप्टर है। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम जो लेक्चर रिकॉर्ड करवाया उसके अंदर हमने बात की कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स उसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें एनर्जी खारिज होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें एनर्जी जज़ब होती है। तो आज हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो ये है कि सर एक्सो और एंडो के पीछे अक्सर ऐसी कौन सी रीजंस हैं, वो रीजंस के बारे में हमने बात करनी है कि किन रीजंस की बुनियाद के ऊपर हम कहते हैं कि ये रिएक्शन एक्सो है और किन रीजंस की बुनियाद के ऊपर हम कहते हैं कि सर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। किस तरह ये हमारा जो रिएक्शन है उसमें एनर्जी खारिज होती है, कितनी खारिज होती है, कैसे खारिज होती है, अगर जज़ब होती है तो कैसे जज़ब होती है, कितनी जज़ब होती है। तो आइए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आज का टॉपिक है इसमें हम आपसे बात करते हैं कि कैसे कोई रिएक्शन एक्सो है और कैसे हमारा कोई रिएक्शन एंडो होता है। तो स्टूडेंट्स, जब केमिकल रिएक्शन कोई हो रहा होता है तो उसमें ये है कि बॉन्ड बन भी रहे होते हैं और बॉन्ड टूट भी रहे होते हैं। ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मेनली उसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं कि बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ये दो काम हो रहे होते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है। तो अब देखना ये है, हमें एक रिएक्शन उस बंदे ने दिया हुआ है, यहां केमिकल बॉन्ड जो है ना वो दो एटमों के दरमियान है। तो देखते हैं कि सर ये पहले हमारे पास एक रिएक्शन है कि ये हमें दिखाया हुआ है दो H2 और O2 जब ये रिएक्ट करते हैं दो मॉलिक्यूल तो पानी के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। अब हमें ये रिएक्शन बड़ी इजीली दिखा दिया हुआ है कि सर ये एक रिएक्शन है, इसमें जी दो मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। ये रिएक्ट करते हैं तो पानी के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। बड़ी इजीली बात कह दी हुई है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी साइंस है। बताएं यार ये रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, उसके बारे में जरा क्लियरली बताएं। उसमें यह है कि सर जी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम हैं तो वो आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, ऑक्सीजन के एटम हैं वो आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन के दो एटम हैं, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में पाए जाते हैं। दोनों एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है और एक मॉलिक्यूल बना हुआ, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं। इस तरह ये ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। ये एटमी हालत में ऑक्सीजन नहीं है बल्कि ये मॉलिक्यूलर हालत में है। तो दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो पानी के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसमें वो बंदा ये बता रहा है कि सर अगर हम इसको अगर एटमी हालत में लेके आए कि सर ये हमारा जो आप कह रहे हैं ना कि ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, इसको जरा आप लोग लेके आए ना जरा एटमी हालत में तो चार हाइड्रोजन के एटम बन जाएंगे। और इसी तरह अगर आप लोग ऑक्सीजन को लेके आए अपने एटमी हालत में तो O2 जो है वो दो ऑक्सीजन के एटम बन जाएंगे। इस तरह ये हमारी एक साइंस दिखाई हुई है कि ये दोनों एटम जो है ना आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, अगर इन्हीं मॉलिक्यूल को तोड़े तो वो एटम बन जाते हैं। अच्छा सर आगे देखते हैं कि ये दोनों एटम जो है ना हाइड्रोजन के एटम हैं तो ये आपस में मिलकर ये हाइड्रोजन के दोनों एटम हैं, दो मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के तो दो चार एटम बन जाएंगे। एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, दो एटम बन जाएंगे ऑक्सीजन के। तो ये इस तरह करके मामला होता है। अब अगली बात हमें वो बता रहा है कि सर आपने कहा था केमिकल रिएक्शन के दौरान बॉन्ड टूटता भी है, बॉन्ड बनता भी है। तो
वो अगली बात हमें कह रहा है कि सर ठीक है, आपने कहा है कि पहले ये आपके हाइड्रोजन है जो टूटेंगे, ऑक्सीजन है जो टूटेगा, मालिक्यूल हालत से एटमी हालत में आ गए। अब ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाएंगी। जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगी तो दो पानी के मालिक्यूल बन जाएंगे। ये देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास है 4 ऑक्सी हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास 2 H2O बन जाएंगे। इसको यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर OS से वाटर मॉलिक्यूल को कुछ इस अंदाज से भी उसने ज़ाहिर किया हुआ है, ऐसे भी वो ज़ाहिर कर लेते हैं। तो ये एक तरीकाकार होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को ऐसे भी ज़ाहिर कर लेते हैं हम लोग। तो ये इस तरह करके स्टूडेंट्स हमें क्या दिखाया हुआ है कि स्टूडेंट्स पहले मॉलिक्यूल्स जो है ना वो टूटते हैं एटमी हालत में, और अपने अपने मॉलिक्यूल के जो एटम टूटते हैं, लिहाजा उसके बाद यही एटम मुखालिफ एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं। पहले दोनों हाइड्रोजन टूटे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एटमों में टूटे, हाइड्रोजन के एटम में, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एटम में टूटे। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसको आगे देखते हैं कि सर ब्रेकिंग जो है ना, आप कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब आपस में जो बॉन्ड बना हुआ होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल वो टूट के एटमी हालत में जब आता है तो एनर्जी जज़ब होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जब मॉलिक्यूल टूटते हैं तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये हरारत जज्ब होती है इसमें, तो हीट अब्सॉर्ब होती है। इस मामले में सर जब ये दोनों मॉलिक्यूल जो टूटते हैं एटमी हालत में आ जाते हैं, तो जिस तरह मैंने ये आपको दिखाया है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जो बेशक आप लोग लिख लें। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी जज्ब होती है। तो इसके बाद अगली बात है, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आपको आएंगे कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो ये एनर्जी अवॉल्व होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जब, तो ये एनर्जी जो है इवॉल्व होती है, खारिज होती है। इसे हम लोग कहेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके दौरान हरारत खारिज होती है। अब ये देखिए, ये बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इधर लिख लें बेशक आप लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको। स्टूडेंट्स बॉन्ड टूटने के दौरान एनर्जी जज्ब होती है, बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी खारिज होती है। ये आप लोग जरा अच्छी तरह बात ध्यान में रख लें, कहीं भी कोई बॉन्ड टूटेगा ना एनर्जी जज्ब होगी, बॉन्ड बनेगा ना एनर्जी खारिज होगी। ये आप लोग जरा अपने ध्यान में बात अच्छी तरह बैठा लें कि बॉन्ड टूटने के दौरान एनर्जी जज्ब होनी होती है, बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी खारिज होनी होती है। तो उस बंदे ने इसकी अगली केमिस्ट्री भी हमें बता दी हुई है कि इस रिएक्शन के दौरान वीक बॉन्ड जो हैं, जो आपस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के दरमियान थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के दरमियान थे, वो टूट जाते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो हैं वो बन जाते हैं। इनके दरमियान वीक बॉन्ड जो थे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान टूट जाते हैं। एनर्जी हमारी जज्ब हुई।
जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एक मजबूत बॉन्ड बनता है, जब बनता है तो एनर्जी खारिज होती है। ये बात अपने जहन में जरा अच्छी तरह रखें कि मजबूत बॉन्ड बन जाता है और कमजोर बॉन्ड टूट जाते हैं। वीकर बॉन्ड जो है ना वो टूट जाते हैं और थोड़ी सी एनर्जी भी जज्ब होती है जब कोई चीज टूटती है। जब बॉन्ड बनते हैं, पानी के मालिक्यूल जब बनता है तो पानी के मालिक्यूल के दरमियान बॉन्ड बनता है, पानी के मालिक्यूल के बनने के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनता है तो एनर्जी जो है ना वो अपनी खारिज होती है और ये एक मजबूत बॉन्ड होता है। तो ये कहता है कि हमें ओवरऑल रिएक्शन में वो दिखाएगा कि जो एनर्जी आप कह रहे हैं कि बॉन्ड टूटने के दौरान जज्ब हो रही है वो थोड़ी है बानिस्बत के बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी जो खारिज होती है। तो ये पानी का बनना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि ये एनर्जी खारिज होनी ज्यादा मिकदार में है बनिस्बत के एनर्जी के जज्ब होना। एंडोथर्मिक जो रिएक्शन का हिस्सा है वो थोड़ा है, एक्सोथर्मिक ज्यादा है। लिहाजा पानी का बनना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसके दौरान एनर्जी खारिज ज्यादा होती है, कम जज्ब होती है। ये ओवरऑल आप देखिए कि पानी का बनना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये आप रिएक्टर में सवाल आपको आएगा। अब उस बंदे ने ये हमें ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरह करके दिखाया हुआ है कि पानी का जो मालिक्यूल हाइड्रोजन का मालिक्यूल है, ये देखिएगा जब ये टूटता है दो हाइड्रोजन के अंदर तो कितनी एनर्जी निकल रही है, वो है जी 435 किलो जूल पर मोल। एक बात, इस तरह जब ऑक्सीजन का एटम मॉलिक्यूल टूटता है, दो ऑक्सीजन बन जाते हैं तो कितनी एनर्जी जो है वो साथ जज्ब होती है 498। तो ये एनर्जी का जो इंतजाम है कुछ हमें इस तरह करके दिखाया हुआ है। मैंने पहले भी बात की थी कि ये मॉलिक्यूल का टूटना एटमों में ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी एनर्जी जज्ब हो रही है। तो ये हमारा रिएक्शन जो किया हुआ है इस तरह मॉलिक्यूलर हालत से हाइड्रोजन का एटमी हालत में आना, मॉलिक्यूलर हालत से ऑक्सीजन का एटमी हालत में आना, इतनी इतनी एनर्जी भी ये वो जज्ब हो रही है। इसके बाद है कि सारे हमारा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड दिखाया हुआ है, सर जो आप कह रहे हैं कि ये तो टूट गए थे ना, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है ना मिलेंगे आपस में, तो क्या होगा, तो पानी बन जाएगा, O और H आपस में मिल जाएंगे और एनर्जी भी कुछ खारिज होगी, हमारी खारिज होगी 484 किलो जॉल पर मोल। इतनी एनर्जी, दोनों ही हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा आप लोग। सर इसके दौरान इतनी एनर्जी खारिज हो रही है और ये एंडोथर्मिक जो कर रहा है, ये इतनी एनर्जी जज्ब हो रही है। जब ये मॉलिक्यूलर से एटमी हालत में एटम आते हैं, मॉलिक्यूलर से एटमी हालत में ऑक्सीजन आता है या हाइड्रोजन आती है, तो इतनी इतनी एनर्जी जज्ब हो रही है। ये माइनस का मतलब ये है कि सर इतनी एनर्जी खारिज हो रही है। तो अब नेक्स्ट हमें वो बताता है कि 2 मोल जो है हाइड्रोजन के वो इस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो टोटल एनर्जी जो जज्ब होगी अपनी, तो वो हम आपको बताते हैं कि इधर देखिएगा ना, ये अपने 4 हाइड्रोजन हैं, इधर हमें जस्ट 2 हाइड्रोजन की एनर्जी दिखाई हुई है खारिज होती हुई, ठीक है ना जी। ये 4 हाइड्रोजन हैं, तो जब ये 2 हाइड्रोजन की एनर्जी दिखाई हुई है तो 4 की डबल हो जाएगी जो खारिज जज्ब हो रही है।
इस तरह ये H और OH ये एक बॉन्ड की एनर्जी खारिज होती हुई दिखाई हुई है। एक बांड, दो बांड, तीन बांड, चार बांड। अब चार बांड की जो एनर्जी खारिज होगी वो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सर जज़ब कितनी होनी है हमारी टोटल एनर्जी? अब वो देखते हैं कि सर अगर दो मेरे पास दो हाइड्रोजन हैं मॉलिक्यूल, वो टूटेंगे चार हाइड्रोजन में, तो कितनी एनर्जी जज़ब होगी मेरे पास? वो है जी 870 किलो जॉल पर मोल। ये जज़ब होगी इतनी एनर्जी। और ऑक्सीजन के तो आप जानते ही हैं कि ये सर दो ही एटम हैं, तो जब ये टूटेगा तो दो ऑक्सीजन में, तो उसकी तो 498 रहनी है किलो जॉल पर मोल। एनर्जी जो इंजसाब हो रही है, ये जज़ब हो रहा है इतनी एनर्जी, तो कुल कितनी होगी मेरे पास ये वाली? कि सर अगर हम इस रिएक्शन को ओवरऑल देखें इस तरह करके, तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब ये टूटते हैं तो एनर्जी कितनी निकलती है? 1368 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इतनी जज़ब होती है, एंडोथर्मिक होती है। अब हम आपको बताएंगे कि ये एनर्जी जज़ब ज्यादा हो रही है या खारिज ज्यादा हो रही है। अब आपने इसकी तरफ आना है। इसका मतलब है कि इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है जब 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन टूटा है, इतनी एनर्जी इंजज़ाब अब्सॉर्ब हुई है। ये जरा बात अपने ध्यान में रखिएगा। तो ये अब अगले रिएक्शन की बात करते हैं कि स्टूडेंट इसमें देखते हैं कि सर नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हमें बता रहा है कि टोटल एनर्जी जो खारिज हुई है वो कितनी है? वो कह रहा है कि सर एक बॉन्ड जब आप कह रहे थे कि H और OH के दरमियान बन रहा था और इतनी एनर्जी 484 किलो जूल खारिज हो रही थी। अब चार बॉन्ड थे ये वाले मेरे, तो वो कितनी एनर्जी जो है खारिज होगी? 484 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो वो हमारी एनर्जी है टोटल हमारे पास आ जाएगी। सर 2O जब 4H आपस में मिलेंगे तो 2H2O बन जाएंगे और एनर्जी टोटल कितनी खारिज होगी? वो है स्टूडेंट 1936 किलो जॉल पर मोल। आप लोग जानते हैं कि एक O और H जब है वो बनता था तो उसके दौरान एनर्जी का जो ज्यादा था वो था 484 किलो जॉल पर मोल एक का। अब चार हैं, अब ये देखें एक जब एक एक बनता था तो ये वाले मेरे जो एनर्जी 400
84 थी, अब 4 बनने इस तरह के बॉन्ड, इस तरह के 4 बनने, तो 4 से मल्टीप्लाई आप लोग कर दें जरा, 484 मल्टीप्लाई 4, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर इंजिसाब जो थी, जज़ब जो थी होती, वो 1368 थी, खारिज होने का जो रेशियो है वो है 1936। अब ये देखिए कि सर ये ओवरऑल क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सो है। तो सर ये देखा गया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा है, इट मीन कि पानी का बनना जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रिएक्शन से, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये स्टूडेंट्स हमें इस तरह दिखाया हुआ है कि ये एनर्जी जो खारिज होती है जब 2 मोल पानी के बनते हैं, 4 हाइड्रोजन मोल और 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम से और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम से, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो दस ये 1 मोल पानी का जब बनता है तो एनर्जी जो है खारिज होती है 968। 1 मोल जब बनता है पानी तो 968 1 मोल से, 1 वाटर मॉलिक्यूल से। जब 2 बनते हैं तो 1 पानी का मॉलिक्यूल जब बनेगा तो एनर्जी है 968 किलो जॉल। जब 2 मोल से बनेगी तो 2 मोल पानी है, उससे एनर्जी बनेगी स्टूडेंट्स, तो उससे ये बनेगी 1936 किलो जॉल पर मोल। ये इस तरह करके कुछ स्टूडेंट्स हमारे कैलकुलेशन आती है, और ओवरऑल ये जो है हमें यही ज़ाहिर हो रहा है कि भाई जी ये एनर्जी जो है खारिज हो रही है, अगर आप इससे इसको माइनस करें तो सर 1936 1368 इसमें से माइनस करें तो मेरे पास जो एनर्जी आती है वो आ रही है कि ये 568 किलो जॉल पर मोल। ये इवाल्व हो रही है एनर्जी। इट मीन कि ये स्टूडेंट्स मेरी जो एनर्जी है इस तरह शो की हुई है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो किया हुआ है कि अगर 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएं तो इसके दौरान मेरी जो 2H O2 जब बनता है तो 2 पानी के मॉलिक्यूल बनते हैं और 568 किलो जॉल पर मोल एनर्जी निकलती है। इट मीन के जो हीट ऑफ रिएक्शन जो इसका शो की हुई है वो है 568 किलो जॉल पर मोल। ये इस तरह करके कुछ शो किया हुआ है। तो ये ओवरऑल पानी का बनना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इंथाल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ गैसेस, पानी वाटर जो है वो -668 किलो जॉल है। तो इंथाल्पी चेंज इस 1 मोल ऑफ गैसियस वाटर के लिए भी वो शो की हुई है कि ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो इतनी एनर्जी खारिज होती है। तो 1 मोल के लिए कितनी होगी इंथाल्पी चेंज फॉर 1 मॉलिक्यूल? 1 मोल वो होगी डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगी 284 किलो जॉल पर मोल। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि पानी का जब एक मॉलिक्यूल बनता है, गैसियस वाटर जो बनता है एक, वो क्या करता है 284 किलो जॉल एनर्जी खारिज करता है। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी आ गई है कि स्टूडेंट्स के 1 मोल वाटर जो है
जब बनता है तो उसके दौरान हमारे 284 किलो जॉल पर मोल एनर्जी खारिज होती है। 2 मालिक्यूल बनेंगे तो इतनी खारिज होगी। ठीक है ना जी। तो जब हम देखते हैं कि ये इतनी एनर्जी खारिज हो रही है, ये जब अपने मालिक्यूल टूट रहे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इतनी एनर्जी जज्ब हो रही थी। हमने दोनों का फर्क निकाला, यार जज्ब इतनी हो रही है क्योंकि दोनों रिएक्शन हो रहे थे ना हमारे, बनने का भी टूटने का भी। जब ये हाइड्रोजन टूट रहे थे, ऑक्सीजन टूट रही थी, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान 1368 किलोजूल पर मोल एनर्जी जज्ब हो रही थी। जब ये दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर गैसियस पानी जो वाटर है 2 मोल बना रहे थे, तो 1936 किलोजूल पर मोल एनर्जी खारिज हो रही थी। सर खारिज और इंजज़ाब दोनों का जरा फर्क निकाले, वो आता है -568। 2 मोल पानी बन रहा था तो 568 किलोजूल एनर्जी खारिज हो रही थी। तो 1 मोल जब पानी का गैसियस वाटर बनेगा 1 मोल के लिए, वो आ जाएगी 284 किलोजूल पर मोल। ये 2 मोल के लिए निकल रही है इतनी। ठीक है ना जी। जब 2 मोल अपने गैसियस वाटर बनता है तो इतनी एनर्जी निकलती है। 1 मोल के लिए कितनी होगी? 284। लिहाजा हमने ओवरऑल ये बात आपको समझाई है कि स्टूडेंट के ये पानी का बनना जो है गैसियस हाइड्रोजन और गैसियस ऑक्सीजन से मिलकर गैसियस वाटर बनने का अमल जो है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसके दौरान 568 किलोजूल पर मोल एनर्जी खारिज होती है। यही इसकी हीट ऑफ एंथैल्पी है, यही इसकी हीट ऑफ रिएक्शन है। तो ये कहता है कि जब हमारा बादल गरजते हैं तो उस वक्त भी फजाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो नाइट्रो ऑक्साइड बनाते हैं। फजा के अंदर 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है। जब बादल गरजते हैं तो वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है। ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बन जाता है फजा के अंदर ही। तो क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एंडोथर्मिक है, सो जो बादल गरजते हैं वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि रिएक्शन ये हो सके। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में मिलना ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये लाइटनिंग जो है, बादल के गर्जना जो है, वो इसको एनर्जी फराहम करता है, लाइटनिंग। जब बादल गरजते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना फजा के अंदर ही, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके दौरान भी एनर्जी आपस में प्रोवाइड की जाती है बादल के गरजने से, और आपस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फजा में मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये है एक नाइट्रोजन फजा की फिक्स करने का एक तरीकाकार होता है, बायोलॉजिकल मेथड, या हम कह लें कि ये एटमॉस्फेरिक मेथड होता है ये नाइट्रोजन को जज़ब करने का, नाइट्रोजन को फिक्स करने का। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का अपना जो पूरा एक सिनेरियो था जिसमें कि हमने आपको बताया कि किस तरह अपना जो है ना ये हमारा रिएक्शन शो होता है, और किस तरह ये ओवरऑल एक रिएक्शन शो करवाया जाता है कि कैसे एक वाटर मॉलिक्यूल जो है बनने के दौरान एनर्जी कैसे कैसे जज़ब और खारिज होती है। ये देखिएगा कैसे कैसे पहले एक एटम जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें 2 तरह के मामला चल रहे होते हैं भाई, ब्रेकिंग और फॉर्मेशन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने मिलते हैं तो पानी के 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। इसमें पहले है कि ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टूटती है एटमी हालत में, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म जो ऑक्सीजन की टूटती है एटमी हालत में। तो फिर इसके बाद ये बड़े कमजोर से बॉन्ड होते हैं आपने मॉलिक्यूल के दरमियान, इनके दौरान एनर्जी जज़ब होती है। अब ये जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान पानी के बनने के दौरान, तो ये बड़े मजबूत बॉन्ड बनते हैं, इनके दौरान एनर्जी खारिज होती है। ये ब्रेकिंग की दिखाई हुई है भाई जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और जब ये बनते हैं H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनता है, तो ये एक एनर्जी खारिज करने वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाया हुआ है।
तो ये जब बॉन्ड टूटता है तो इतनी एनर्जी जज्ब होती है, जब ये ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है तो इतनी एनर्जी खारिज होती है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो इतनी एनर्जी खारिज होती है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाया हुआ है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाया हुआ है। ये चार, 1 2 3 4 HO जो है ना, ये इस तरह के 4 बॉन्ड बनते हैं। लिहाजा इनकी जो एनर्जी है हमें ओवरऑल बताई हुई कि भाई जी इतनी एनर्जी खारिज जज्ब होती है इसके दौरान, और जब जो खारिज होती है वो भी दिखाई हुई है। ओवरऑल करके उस बंदे ने हमें ये साबित किया हुआ है कि स्टूडेंट्स के ये जो हमारा रिएक्शन है कि ये एंडो और एक्सो का अगर फर्क निकाले तो 968 किलो जूल पर मोल एनर्जी का फर्क निकलता है कि एंडो में एनर्जी थोड़ी जज्ब होती है, एक्सो में एनर्जी ज्यादा खर्च होती है। तो वो कार करवा के जो हमारा है कि एक वाटर का मोल आपने अगर पानी बनाना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो 284 किलो जूल पर मोल एनर्जी वो जो है हमारी खारिज होगी। 2 मोल से जो है स्टूडेंट्स वो हमारी एनर्जी जो है 568 किलो जूल पर मोल एनर्जी वो जो है अपनी खारिज होगी। तो ये हमारा एक रिएक्शन ओवरऑल दिखाया हुआ है जिसमें कि हमने अपना ये रिएक्शन शो किया है कि किस तरह एक एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का अपना एक रिएक्शन एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक बड़ी अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।